नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। इस बीच 2-3 कहानियां मैं जल्दी डाल रहा हूं और इन्हें कहानी चाहे समझें, कहें या प्रसंग कहें। रामचरितमानस मेरी प्रिय पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई, उसके कुछ प्रसंग हैं। अगर आप सबको पसंद आते हैं तो इसे मैं कंटिन्यू भी रखता हूँ। और ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी डालूँगा। कहानी का वीडियो खुद को मैं डालता था, अब हो सकता है हफ्ते में एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 वीडियो कहानी वाले पड़ जाएं और एस्ट्रोलॉजी का एक वीडियो। यह प्रसंग है रामचरितमानस के अयोध्या कांड का। राम, लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं और एक गांव के पास से निकलते हैं। इस प्रसंग को मैंने लिंक किया है एक घटना से जो 1977 की है। भारत में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी चुनाव हार गई थी। इमरजेंसी में तरह तरह से प्रयोग उन्होंने किए थे, कुछ पब्लिक को पसंद आए थे, कुछ नहीं पसंद आए थे। पूरे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया था। उसमें से उनका एक प्रयोग यह था कि एक शिलाखंड को दिल्ली के पास की एक जगह वहां जमीन में गाड़ा गया था और उस शिलाखंड का नाम था कालपात्र। उस शिलाखंड पर इतिहास की, एक भारतीय इतिहास की, स्वतंत्र भारत की एक संक्षिप्त कहानी लिखी गई थी, विवरण लिखा गया था, डिटेल लिखा गया था। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने देश के, तब उसमें से बहुत से लोगों को यह शक हुआ कि उस कालपात्र में इतिहास को सही ढंग से नहीं लिखा गया। तो कुछ की इच्छा थी कि इन सब विषयों को मत उठाया जाए, लेकिन उसमें तरह तरह के लोग थे। कुछ ने कहा नहीं, उसे निकाला जाए और इतिहास को ठीक किया जाए। उस जगह को खोदा गया, वो परिचित जगह थी, सबको पता था। कालपात्र निकाला गया और उसके बाद उसमें पाया गया कि जो भी इतिहास लिखा गया वह इतिहास बिल्कुल सही लिखा गया है। उसके बाद कालपात्र को दोबारा नहीं गाड़ा गया और एक तरह से उस कहानी को ही खत्म कर दिया गया। उसी समय लखनऊ के एक लेखक थे केपी सक्सेना, जो रेलवे में नौकरी करते थे और हास्य व्यंग वाले लेख और कहानियां लिखते थे, लेकिन कभी कभी किसी गंभीर विषय पर आश्चर्यजनक कोई टिप्पणी करते थे। कालपात्र को लेके उनकी क्या कल्पना थी। उन्होंने लिखा था एक लेख में कि अगर मुझे इस बात का चांस मिले, मुझे ये अवसर मिले कि एक कालपात्र में जमीन में कहीं गाड़ूं, तो उस कालपात्र में मैं क्या सुरक्षित रखना चाहूंगा। उनका जो कहना था, वो कालपात्र में सुरक्षित रखना चाहेंगे घूंघट, आंचल, स्त्री की लज्जा, स्त्री का संकोच। और वह संकोच, यह केपी सक्सेना ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, स्त्री का वह संकोच जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में किया है। 1977 में 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 1977
प्रसंग है राम लक्ष्मण और सीता वन जा रहे हैं, वन में विचरण कर रहे हैं। एक गांव के पास से गुजरते हैं। गांव की स्त्रियां उनके पास आती। उसके बाद का विवरण है, बार बार सब लाग ही पाए। गांव की स्त्रियां सीता जी के पैरों पर बार बार गिरती हैं, पकड़ती हैं उनके पैरों पर। कहीं बचन मृदु सरल सुभाई, और सरल स्वभाव, अपने सरल स्वभाव से कुछ मृदु मीठे वचन कहती हैं। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। हमारी एक प्रार्थना है, लेकिन उस प्रार्थना को करते हुए हमें डर भी लग रहा है। उसके बाद बात आगे बढ़ाती हैं वो, स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी। स्वामिनी, हे स्वामिनी, आप ये हमारा अभिनय, जो विनय से हम लोग हट रहे हैं, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। बिलगु न मानब जानी गंवारी, और हमें गंवार जानकर, मूर्ख जानकर अपने से बिलग मत मानिएगा। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुति मरकत सोने। आपके साथ ये जो दो राजकुमार हैं, जिनकी शोभा के सामने सोना भी फेल हो जाता है, उनकी बराबरी में कहीं नहीं टिकता है। श्यामल गौर किशोर बर, श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमायन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन। ये श्याम और गौर वर्ण के राजकुमार, जिनके मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हैं और जिनके नेत्र शरद ऋतु के कमल के समान हैं। इतना वर्णन के बाद मुख्य प्रश्न आता है, कोटि मनोजो लजावा निहारे। कामदेव को देवताओं में इस संसार में सबसे सुंदर माना गया है। स्त्रियां सीता से कह रही हैं, कोटि मनोज लजावा निहारे। करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को लज्जित करने वाले, सुमुखी कहूं को वाही तुम्हारे। हे सुंदर चेहरे वाली, हे सुंदर मुखमंडल वाली, आपके कौन हैं? सुनी स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचिय सिय मन महु मुस्कानी। उनकी स्नेहमय वाणी को सुनकर सीता जी मन ही मन मुस्कुराती हैं, प्रकट नहीं करती। और उसके बाद बोलती हैं, तीनहि बिलोकी बिलोकति धरनी। सीता जी पहले उन स्त्रियों की तरफ देखती हैं, उसके बाद धरती की तरफ देखती हैं। यहां पे एक लज्जा का प्रसंग है, सीता जी की लज्जा का प्रसंग है। दुह सकोच सकुचति बरबरनी। दोनों तरफ से संकोच है। सीता जी के संकोच का, सीता जी की लज्जा का वर्णन है। पहला संकोच है कि परिचय कैसे दें राम और लक्ष्मण का। दूसरा संकोच ये है कि यदि परिचय न दें तो वह भी असभ्यता हो जाएगी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिकवयनी। संकोच के साथ प्रेम सहित मृग के बच्चों जैसी आंखों वाली और कोयल की वाणी के समान मधुर वचन वाली सीता जी बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे। जो सहज स्वभाव के हैं, सुंदर और गोरे शरीर के हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे,
नामु लखन लघु देवर मोरे, उनका नाम लखन है, लक्ष्मण है, और वे मेरे देवर हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखन लघु देवर मोरे। उसके बाद का वर्णन सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुरी बदन विधु वंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु वंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु वंचल ढाकी। अपने शरीर को ढंग से आंचल से ढककर, उसी आंचल को जिसे मशहूर लेखक केपी सक्सेना कालपात्र में सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो आज इतिहास बन चुका है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, उसी आंचल से अपने शरीर को ढंग से ढक कर, पियतन चीतय भौं करी बाकी। पति की ओर, पति के शरीर की ओर देख कर, अपनी बाहों को तिरछा कर देख कर देखती हैं, उसके बाद अपनी बाहों को तिरछा करती हैं। खंजन मंजू तिरछे नैननी, खंजन मंजू तिरछे नैननी। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों जैसे नेत्रों को तिरछा कर, निज पति कहवती नहीं सी सैननी। राम का परिचय देती हैं, अपने पति का परिचय देती हैं, और ये इशारा करती हैं कि वे मेरे पति हैं। ना उनका कहीं नाम आता है, ना कुछ आता है। खंजन मंजू तिरछे नैननी, उनकी भावभंगिमा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है सीता जी की। खंजन मंजू तिरछे नैननी, और निज पति कहे होती नहीं सी सैननी। इशारा करके गांव की महिलाओं को बताती हैं सीता कि ये मेरे पति हैं। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, बिना कुछ कहे लक्ष्मण का परिचय सीता कह के देती हैं, राम का परिचय संकेत से देती हैं। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंगन राय राशि जन लूटी। और इशारे से ही गांव की जो बहुएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वे समझ जाती हैं कि ये सीता के पति हैं। और यह जानने के बाद, सीता जी से उत्तर पाने के बाद, वे इतना प्रसन्न होती हैं मानो रंक को कोई बहुत बड़ी निधि मिल गई हो। उसके बाद का वर्णन सुनिएगा। अति सप्रेम सिय पाय परी, वे फिर से सीता जी के पैरों पर पड़ती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। पैरों पर सीता जी के पड़ती हैं, लेकिन आशीर्वाद खुद देती हैं। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि शीस। सदा सुहागिन होहु तुम, जब लगी मही यही शीस। आशीर्वाद क्या होता है? तुम सदा सुहागिन रहो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। जब तक शेषनाग अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, तब तक तुम सुहागिन रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो। शंकर और पार्वती की प्रेम का वर्णन है। तुम अपने पति को उसी तरह से प्रिय हो जिस तरह से मां पार्वती भगवान शंकर को प्रिय हैं। देवी न हम पर छाड़ा बचो, और हमारे ऊपर अपना स्नेह इसी तरह से बनाए रखो। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मारग फिरिय बहोरी। दर्शन देवो जानी निज दासी, लखी सीय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही पर तोसी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। बार बार विनय करती हैं और कहती हैं कि यदि आप इस मार्ग से दोबारा लौटे
तो हमसे अवश्य मिलें। सीता जी मधुर वचनों के साथ एक स्पष्ट सा संकेत उनको देती हैं और कहती हैं कि यदि इस मार्ग से मैं वापस आई तब तुमसे निश्चित रूप से मिलूंगी। और यह संतुष्टि, यह पुष्टि बिल्कुल उसी तरह से है जैसे चांदनी कुमुदिनी को खिला के पुष्ट कर रही हो। बस आज का यह प्रसंग इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली मेरी कहानी प्रसंग फिर से रामचरितमानस पर होगा, मेरी प्रिय पुस्तक से। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।